नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है AP 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। और यहाँ पर संकेत में हमें दे रखा है an लेस देन 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एक AP दे रखा है जो कि घटते क्रम में है। ठीक है, 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है, इसी तरह से और भी घटते घटते चला जाएगा। हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पद आएगा, ठीक है, जहाँ ऋणात्मक पद होगा। मतलब वो कौन से पद है और वो पद जो है पहला ऋणात्मक पद, वो पद कितना है। ठीक है, वो मतलब माइनस में आएगा तो कितना आएगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पर ऐच्छिक प्रश्नावली है, मतलब इसका ये है कि ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में पूछे भी क्वेश्चन जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और ध्यान रखिएगा कि इसके पिछले में जितने भी क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है। ठीक है, और ये ऐच्छिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या है, ऐच्छिक है। और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 1 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो AP हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक AP दिया गया है कि 121, 117, 113, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास में AP है। तो हम क्या करेंगे कि इस AP में कुछ ना कुछ तो मान दिया है, उस मान को हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला पद दे रखा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि पहला पद यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग A1 से दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 121। अब हम यहाँ से निकालेंगे सार्व अंतर यानी कि D का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सार्व अंतर यानी कि D का मान। तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। मैंने पिछले वीडियो में इसका चर्चा किया था। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A2 का मान है 117, तो यहाँ पर लिखेंगे 117 माइनस, और A1 का मान है 121। जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4। स्पष्ट है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें दिया है an लेस देन 0। मतलब an का जो मान आएगा, यानी कि nवां पद जो आएगा 0 से छोटा होगा। तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि an का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और लेस देन 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि a का मान हमारे पास में है 121। ठीक है, तो यहाँ पर 121 प्लस n का मान हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और d का मान हमारे पास में आया था माइनस में 4, लेस देन 0 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 121 प्लस, देखिए n-1 में गुना करेंगे -4 से। ठीक है, तो बारी बारी से गुना कर लेते हैं, यानी कि n में गुना करेंगे -4 से, तो यहाँ पर चलाएगा माइनस में 4n। ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 4 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, लेस देन 0 कर देंगे। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 121 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4n हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 4 लेस देन 0। देखिए 121 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 माइनस में आ जाएगा 4n। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4n को बराबर के इस साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 125 4n। ठीक है, देखिए 4 और n का संबंध तो गुना से है, तो इन दोनों में से कोई भी बराबर की साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 और बट्टा में आ जाएगा 4,
यहाँ पर हो जाएगा n। स्पष्ट है। चलिए अब इसको हम भाग दे देंगे, तो 4 3 12, 4 एकम 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 31.25 लेस देन n। स्पष्ट है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें n का मान 31.25 से 12 लेना है। तो 12 लेने के लिए आप क्या कहेंगे कि 31.26 ले लेते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि n का मान हम जब भी लेंगे तो पूर्ण संख्या में लेंगे, ना ही पॉइंट में लेंगे, ना ही बट्टा में लेंगे, और ना ही दशमलव में लेंगे। ठीक है, हम लेंगे एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 31.25 है तो हम यहाँ पर 32 ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर 32। स्पष्ट है, n बराबर 32। तो यहाँ पर आ गया n का मान 32। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि उस AP का 32वां पद जो होगा माइनस में होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो AP हमें क्वेश्चन में दे रखा है उस AP में 32वां पद पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा। अब माइनस में कितना होगा ये बात हमें पता नहीं है, तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। यानी कि A32 का फार्मूला हम लगा देंगे। देखिए A32 वाला फार्मूला लगाएंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा A + 31D, यानी कि 32 में से 1 माइनस करके D से गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि A32 बराबर हो जाएगा, A का मान हमारे पास में कितना है, तो A का मान हमारे पास में था 121 + 31 गुने, और D का मान हमारे पास आया था माइनस में 4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि 121 जोड़ 31 में गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 तिये 12, 124। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे आप, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस में 3, यानी कि ये 32 का जो मान आया है माइनस में 3 आया है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो AP हमें दे रखा था क्वेश्चन में, उस AP में अगर 32वां पद पर हम जाते हैं तो -3 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः पहला ऋणात्मक संख्या -3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।